वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड। गुप्त साम्राज्य के जो भी शासक है उसको हम कर्मागत तरीकों से आप उसके बाद उसकी भाषा जो है वो संस्कृत था वहाँ के उस राज दरबार के, और उसके बाद खास करके जो यहाँ के जो शासक रहे हैं वो हिंदू शासक रहे हैं। तो ये 240 ईस्वी में स्थापना हुआ था गुप्त साम्राज्य का, और टोटल 550 में जाकर के ये अंत हुआ था। इसका पतन जो है इस साम्राज्य का 550 में जाकर के हुआ था। सबसे किया था इसका संस्थापक जो थे वो थे श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 से लेकर के 280 तक शासन किया, मतलब यहाँ पे गद्दी पर बैठे गुप्त साम्राज्य में। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी इसके पुत्र थे जो जिनका नाम था घटोत्कच। उसके बाद घटोत्कच जो 280 से लेकर 320 तक। उसके बाद तीसरे जो है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो पहला कौन सा है? श्रीगुप्त 240 से 280। दूसरा है घटोत्कच 280 से लेकर 320 तक। उसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने 320 से लेकर 335 तक रहे गद्दी पर। उसके बाद आया जो एक महान शासक के रूप में रहे हैं गुप्त साम्राज्य के, उसके बाद आया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 335 से लेकर 380 तक गद्दी पर बैठा है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आया है रामगुप्त, और उसके बाद जो है, लेकिन जानकारी रखना है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आया था। ठीक है, उसके बाद जो शासक आए वो उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद कुमारगुप्त, और उसके बाद स्कंदगुप्त, और लास्ट जो शासक थे गुप्त वंश के उनका नाम था विष्णुगुप्त। तो इस तरह से क्रमागत तरीके से हम समझ गए होंगे। फिर भी एक बार मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले श्रीगुप्त जो 240 से लेकर 280 तक रहा था। दूसरा आया उनका नाम था घटोत्कच जो 280 से लेकर 315 तक रहे, 320 तक रहे। उसके बाद तीसरा आया चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने 320 से लेकर के 335 तक गद्दी पर बैठे। उसके बाद आया समुद्रगुप्त जिन्होंने 335 से लेकर 380 तक गद्दी पर बैठे। और उसके बाद आए रामगुप्त, और उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने 380 से लेकर 415 ईस्वी तक रहे। उसके बाद जो आए वो आए कुमारगुप्त जिन्होंने 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक रहे। उसके बाद आया स्कंदगुप्त जिन्होंने 455 से लेकर 467 तक रहे। और लास्ट में आए विष्णुगुप्त, और इस तरह से गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड सारे जानकारी को हम एक एक करके राजा जो भी इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट उसको हम बताने जा रहे हैं। श्रीगुप्त जो है वो आदि राज की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। उसके बाद मेन पॉइंट यहाँ पे आता है चंद्रगुप्त प्रथम जो लिच्छवी की राजकुमारी के साथ इन्होंने शादी किया था, और उसके बाद इन्होंने गद्दी पर जब बैठा तो महाधीराज की उपाधि धारण करके इन्होंने गद्दी पर बैठा था, और ये इन्हें गुप्त साम्राज्य का प्रथम सम्राट या शासक कहा जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त के रिलेटेड पॉइंट जो भी आए हैं, समुद्रगुप्त और खास करके यहाँ से चंद्रगुप्त प्रथम, खास करके ये पॉइंट आपको भी आए हैं जो भी दो तीन पॉइंट उनके बारे में है, वो 335 से लेकर के 380 तक गद्दी पर बैठे हैं, और इन्होंने ये विष्णु के उपासक थे। दूसरा पॉइंट कि एक खोज से पता चला है कि सिक्का पर इनके द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उस पर बीना का चिन्ह था। तो इनसे ये पता चलता है कि इनके कार्यकाल में जो था ये ज़्यादा समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। इनके राज दरबारी कवि जो थे जिनका नाम हरिसेन था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट भी हैं। तीनों पॉइंट को जरूर देख लें कि ये विष्णु का उपासक था। दूसरा पॉइंट है संगीत प्रेमी थे क्योंकि इसके बीना का चिन्ह था इनके सिक्के, इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन पर। ठीक है, उसके बाद इनके हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, इतना पॉइंट इनमें इंपॉर्टेंट है भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक जो है वो है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम बात करेंगे। ये 320 से लेकर के 415 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे हैं, और इन्हीं के कार्यकाल में जो है वो फाहियान जो है वो भारत आया था। उसके बाद शकों पर जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था। उसके बाद इन्होंने अपने शिक्षा का केंद्र इन्होंने पाटलिपुत्र और उज्जैन को बनाए हुए थे। ठीक है, उसके बाद इनके ही दरबार में नवरत्न रहे थे। नवरत्न में जो नाम था उनका कालिदास इन्हीं के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरी, उसके बाद छपनक, उसके बाद अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट और घटपरी और वररुचि।
ये सारे जो 9 थे वो इनके नवरत्न थे, ठीक है, इनके ही दरबार में, ठीक है। इनसे रिलेटेड मेन पॉइंट, फाहियान किसके समय में आया था, तो समुद्रगुप्त के समय में आया था। दूसरा पॉइंट, शकों पर विजय किसने चलाया था, तो इन्होंने, और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्के चलवाया था। पाटलिपुत्र और उज्जैन इसके समय में क्या था, तो शिक्षा का केंद्र था। नवरत्न इन्हीं के दरबार में रहा करता था गुप्त साम्राज्य के समय में। कालिदास इन्हीं के दरबार के कवि थे, ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त के, ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के नवरत्न रखा करते थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में था। कुमार गुप्त से रिलेटेड जो 415 से लेकर 454 तक गद्दी पर बैठे गुप्त साम्राज्य के समय में, और इन्होंने गोविंद गुप्त नामक उपाधि इन्हें कहा जाता था, गोविंद गुप्त भी कहा जाता था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण इन्होंने ही करवाया था। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455 से लेकर के 467 तक गद्दी पर बैठे थे, और इन्होंने गिरनार पर्वत पर जो है सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके अंतिम